सुनिए महावीर जी, आप क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं। बस अपनी सेक्रेटरी को मैसेज कर रहा था कि आज दोपहर की मीटिंग शाम को रख दे। अच्छा ठीक है, मुझे आपसे एक ज़रूरी विषय में बात करनी है। अब आप ये मैसेज करना बंद कीजिए। अच्छा बाबा लो, हो गया मेरा काम। अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। आपको नहीं लगता अब हमें कंपनी के भविष्य के बारे में कुछ सोचना चाहिए? कंपनी के भविष्य के बारे में अब तुम्हें क्या सोचना है? वैसे भी उसका मुझे अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। उसे अब बेचने में ही फायदा है, वरना वो हमें और घाटा करवा देगी। आप क्या इतनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी को यूं ही जाने देंगे? उसे मेरी स्वर्गवासी बीवी ने बनाया था। उसने बड़ी मेहनत लगाई थी इस कंपनी में। वो बहुत मेहनती थी। अपने काम के प्रति वो बहुत ईमानदार रहती थी। पर अब वो नहीं तो इस कंपनी का भविष्य भी नहीं। मैं तो इसे संभाल भी नहीं सका। उसकी इतनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी अब डूबने जा रही है। आप ये क्या कह रहे हैं? ये कंपनी सिर्फ आपकी स्वर्गवासी बीवी की ही थोड़ी है। इसमें जितनी मेहनत उसने की थी उतनी ही मेहनत आपकी भी तो है। आप इसे ऐसे कैसे डूबने दे सकते हैं? ये कंपनी से हमारा घर चलता है। अरे घर चलाने की चिंता तुम मत करो। इतना पैसा तो इतने सालों में मैंने कमा ही लिया है कि तुम्हारा और अपना और हमारी दोनों बच्चियों का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। ये आदमी तो पूरी तरीके से पागल हो गया है। ये करोड़ों की कंपनी को यूं ही बेचना चाहता है। ये नहीं सोच रहा है अगर ऐसे हालत में इसने बेची तो इसे कोई फूटी हुए भाव भी नहीं खरीदेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती हूँ। इस कंपनी में मेरी बेटी का भी हक है। मैं अपने बेटी का हक ऐसे किसी को दांव पर लगाने नहीं दे सकती हूँ। मुझे कुछ न कुछ करके इनका मन बदलना ही होगा। मैं ऐसे ही इतनी आसानी से अपने हाथों से वो कंपनी नहीं जाने दे सकती हूँ। आखिर करोड़ों की कंपनी जो है आज भले ही घाटा दे रही हो पर एक ना एक दिन तो फायदा देगी ही ना। और जब वो फायदा देगी तो इतने छोटे मोटे घाटों की परवाह तो किसी को नहीं रहेगी। मुझे महावीर जी को किसी न किसी तरीके से कंपनी बेचने से रोकना होगा। पर कैसे? आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि उनके दिमाग से ये आइडिया निकल जाए। अरे मोनिका बेटा, तू क्या बात है? कुछ काम था क्या? हाँ माँ, काम तो था। पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको क्या हुआ है? आप अकेले में किससे बड़बड़ा रही हैं? बेटी, अब मैं तुझसे क्या छुपाऊं? तेरे बाबा का दिमाग खराब हो गया है। वो हमें सड़क पे लाने की तैयारी में है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? बाबा भला ऐसा क्यों करेंगे? अरे करेंगे नहीं, वो तो करने ही वाले हैं। माँ, पहले आप मुझे पूरी बात बताइए, उसके बाद ही मैं कुछ सोच पाऊंगी। तो बेटा, बात ये है, कंपनी में कुछ समय से घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से अब तेरे बाबा ने ये सोच लिया है कि वो करोड़ों की कंपनी यूं ही ऐसे ही भिखमंगे दामों में बेच देंगे। पर माँ, बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो हमें इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। इसी बात से तो मैं भी परेशान हूँ। उन्होंने हमें कुछ बताया भी नहीं और इतना बड़ा डिसीजन खुद ही अपने आप ले लिया। बाबा ऐसा नहीं कर सकते हैं। आखिर उस कंपनी में हमारी भी तो हिस्सेदारी है। बेटा, मैं भी तो यही सोच सोच के परेशान हूँ। अगर वो कंपनी बिक गई तो तेरे और मेरे हाथ में तो कुछ नहीं बचेगा। पर माँ, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम किसी तरीके से कंपनी को अच्छी डील दिलवा दें तो बस हमारा काम हो जाएगा। बस एक अच्छी डील और कंपनी का घाटे से फायदे में आने का सफर 1 मिनट में तय हो जाएगा। माँ, इसमें तो आपके हाई सोसाइटी के कांटेक्ट काम आ सकते हैं हमारे। आप सोचिए, आपके हाई सोसाइटी में कितने सारे कांटेक्ट हैं। अगर आपकी एक भी सहेली ने आपकी सही तरीके से मदद कर दी ना तो बस हमारा काम मिनटों में हो सकता है। मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है? माँ, आप खुद ही सोचिए, आपकी जितनी भी वो किटी पार्टी वाली लेडीज हैं उन सबके हस्बैंड कंपनी के मालिक हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट। अगर सोचिए, अगर एक भी कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल जाता है तो फिर कंपनी को डूबने से हमें बचाने में बहुत मदद हो जाएगी। अरे वाह मेरी बेटी, आइडिया तो तूने बहुत कमाल का दिया है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर मुझे अच्छी डील मिल गई तो कंपनी डूबने से बच जाएगी और तेरे बाबा के दिमाग से कंपनी बेचने का ख्याल भी उतर सकता है। उसके बाद कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स मैं तेरे नाम कर दूंगी। एक बार कंपनी का कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया तो बस इन बाप बेटी को तो लात मार के इस घर से बाहर निकलवा दूंगी मैं।
माँ, अगर आपको निकालना ही है तो बाबा की उस सौतेली बेटी को निकालिए ना, बाबा को रहने दीजिए। वैसे भी बाबा हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, वो तो वही करेंगे ना जो हम कहेंगे उन्हें। वैसे भी बाबा होंगे तो समाज में आपका रुतबा बना रहेगा, वरना लोग समाज में आपकी इज्जत नहीं करेंगे बाबा को अगर आपने घर से बाहर निकाल दिया तो। कहते तो बिल्कुल सही रही है। चल ठीक है, निकालूंगी तो पहले उस सौतेली बेटी को ही बाहर। तो अभी ये सब कुछ छोड़ और मेरी कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मदद कर। कल की किटी पार्टी में देखती हूँ कौन मेरी मदद कर सकता है। सॉरी माँ, मैं आज आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, मुझे अभी पार्टी के लिए जाना है। तू अगर मेरी मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा मेरी मदद? वो है ना आपकी प्यारी सौतेली बेटी, जो आपको अपनी माँ से भी बढ़कर मानती है। तूने बिल्कुल ठीक सोचा है, मैं इस काम में राधिका की मदद लेती हूँ। वैसे भी इस काम में उसका दिमाग तुझसे ज्यादा चलता है। हाँ, अगर आपको उसकी तारीफ करनी है तो कीजिए, अगर मेरी बेइज्जती तो मत कीजिए। वैसे भी भूलिए मत, ये आइडिया आपको मैंने ही दिया है और मैं आपकी बेटी हूँ, वो नहीं। अरे बेटा, तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तेरे उज्जवल भविष्य के लिए तो कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आप मुझे थोड़े पैसे दीजिए, मुझे बाहर पार्टी करने जाना है। ये ले, काफी है ना? हाँ हाँ, फिलहाल के लिए तो काफी है। अच्छा माँ, फिर मैं चलती हूँ, शाम को मिलती हूँ आपको। ये लड़की ही मेरा काम कर सकती है। अरे माँ, आप मेरे रूम में? क्या बात है, कुछ काम था? अगर काम था तो आप मुझे बुला लेती, आप खुद क्यों आ गई यहाँ? अरे, अब क्या मैं अपनी बेटी के कमरे में भी नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं माँ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आपको चाय पीनी है क्या? मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे रुको राधिका, मुझे चाय नहीं पीनी है बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ माँ, बताइए क्या बात करनी है आपको? बेटा, तूने तो अच्छी खासी पढ़ाई की है, तू तो एक इंजीनियर है, मेरा एक छोटा सा काम करेगी क्या? हाँ हाँ माँ, बताइए ना, आपको क्या काम है मुझसे, मैं आपका हर काम करूँगी। बेटा राधिका, वैसे तो ये बात मैं तुझे नहीं बताना चाहती थी, मैं चाहती थी हमेशा ये बात तुझसे छुपी रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तुझे इस बात का पता चलेगा तो तू बहुत दुखी हो जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। माँ क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या बाबा को कुछ हुआ है? अरे नहीं नहीं बेटा, तेरे बाबा को कुछ नहीं हुआ है, पर क्या माँ, आप प्लीज मुझसे कुछ छुपाइए मत, आपको मेरी कसम है, जो भी बात है मुझे सच सच बता दीजिए। हे भगवान, तूने अपनी कसम क्यों दे दी मेरी प्यारी बेटी? अब तो मुझे सब कुछ तुझे सच बताना ही होगा। हाँ हाँ माँ, आप सब कुछ मुझे सच सच बताइए। वो बेटा, तेरे बाबा की कंपनी बहुत मुसीबत में है। माँ भी क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो गया? और आपने ये सब कुछ हमसे छुपा के क्यों रखा? हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, मैं और तेरे बाबा तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तुम दोनों बहनों से ये बात छुपा कर रखी थी। बेटा, अब तो हालत इतनी बुरी हो गई है कि तेरे बाबा कंपनी बेचने का सोच रहे हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ की ये कंपनी आखिरी निशानी है, और तुम भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगी कि तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी ऐसे किसी और के हाथ चली जाए। माँ, पर बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें कम से कम आखिरी कोशिश तो करनी चाहिए, वो ऐसे कंपनी बेचने का कैसे सोच सकते हैं? वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मेरी माँ ने उस पर जी जान करके मेहनत की है, मैं उसे ऐसे तो नहीं बेचने दे सकती। बेटा, मैं भी तो तेरे बाबा को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कितने दिनों से, पर वो है कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तू ही बता, कंपनी को बेचना किसी बात का हल थोड़ी है। अब जिस कंपनी से हमारा घर बार चलता है, जिस कंपनी से तेरी और तेरी माँ की इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, उसे हम अपने हाथों से ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? तू बता, मैं सच कह रही हूँ या नहीं? हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बाबा को ये कंपनी बिल्कुल नहीं बेचने दूंगी। बेटा, अब तेरे बाबा की भी गलती नहीं है, हम उन्हें भी क्या कह सकते हैं? कंपनी इस तरीके से अगर घाटे में जाती रहेगी तो वो भी क्या ही करेंगे। अब कंपनी पर ऑलरेडी इतना लोन हो चुका है कि कंपनी को और दिन खुला रखा तो और ज्यादा लोन बढ़ता रहेगा। माँ, तो आप ही कुछ बताइए ना, हमें कंपनी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कोई तो रास्ता होगा कंपनी को बचाने का। बेटा देख, कंपनी अगर बचानी है तो हम सबको मिलजुल के काम करना होगा। माँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? इतनी बड़ी कंपनी को हम कैसे बचाएंगे? बेटा, बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी।
तू जरा सोच, मैंने इतने सालों में अपने कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं, वो किस दिन काम आएंगे। इतनी सारी सहेलियां हैं जो अमीर परिवारों से रिश्ते रखती हैं, कोई ना कोई तो हमारी मदद कर ही देगा। माँ, आपको लगता है कि कंपनी की हालत देखकर भी कोई हमारी मदद करेगा? बेटा देख, कंपनी की हालत आज जैसी भी हो, पर तू भी जानती है पहले हमारी कंपनी ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। मैं तो तुझसे इस एक काम में मदद मांगने आई थी यहाँ। हाँ माँ, कहिए ना, कैसी मदद? मुझसे जो हो सका मैं वो करूँगी, इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। तो बेटा, तुझे अपनी जान वान नहीं देनी है, बस तुझे अपने इस तेज दिमाग का थोड़ा सा उपयोग करना है। तू एक ओबरॉय परिवार के लिए एक अच्छा सा कॉन्टेक्ट बना। वो 7 स्टार होटल बना रहे हैं। देख, अगर ये होटल एक बार हमें मिल गया ना, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। और एक बार हमें ये पैसा मिल गया ना, तो फिर क्या है, फिर तो मौज की जिंदगी है। इस पैसे से हम कंपनी के सारे लोन चुका देंगे। उसके बाद तो हमारी कंपनी की गाड़ी फिर से वापस अपनी स्पीड पकड़ लेगी। उसके बाद फिर हमें कंपनी को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, अगर सच में ऐसी बात है तो फिर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं जरूर पूरा बनाऊंगी। और आप देखिएगा, मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तैयार करूंगी ना, उससे बेहतर किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और ये डील पक्का हमको ही मिलेगी। बेटा, ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू इस काम को बहुत अच्छे से करेगी। माँ, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आज ही इस कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ। बेवकूफ लड़की, इसे लगता है इसकी माँ की कंपनी को बचाने के लिए मैं इतने पापड़ बेल रही हूँ। इसे क्या पता है, एक बार कंपनी की हालत ठीक हो गई तो उसके आधे से ज्यादा शेयर्स मैं अपने और अपनी बेटी के नाम कर लूंगी। फिर इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी इस कंपनी से। सविता, आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहती कि मैं कंपनी बेचूं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करनी शुरू कर दो। महावीर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कौन सी मनमानी की है? तुमने राधिका को ओबरॉय परिवार का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहा है। वो छोटी सी बच्ची इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएगी? मैं जानता हूँ उसने इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, पर साइट का काम संभालना और किताबें पढ़कर नंबर लाना बहुत अलग अलग बातें हैं। उसे क्या पता इन सब मामलों के बारे में। आप शायद अभी अपनी बेटी की ताकत को भूल रहे हैं। आपको नहीं पता, आपकी बेटी राधिका बहुत ही होशियार है इस कामों में। फिर भी तुम्हें कंपनी का आखिर इतना लालच क्यों है? मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आमदनी इतनी बचा रखी है कि मैं और तुम और हमारी दोनों बेटियां जिंदगी भर भी अगर बैठ के खाएं ना, तो भी हम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। देखिए, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं ये जो भी कुछ कर रही हूँ हमारे लिए तो कर रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम जो भी कुछ कर रही हो हमारे लिए कर रही हो, पर मैं इन सब में अपनी बेटियों को नहीं लाना चाहता हूँ। तुम जानती भी हो ये कॉन्ट्रैक्ट के मामले कितने रिस्की रहते हैं। अगर राधिका का कॉन्ट्रैक्ट पास भी हो गया ना, तो इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं ना, उसे इतने आसानी से यहाँ रहने नहीं देंगे। अरे, आप डर क्यों रहे हैं? अगर राधिका का कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया तो हम उसे सबके सामने थोड़ी लाएंगे। और वैसे भी राधिका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, इस पर इंजीनियर्स और ठेका लेने वाले लोग तो वैसे भी दूसरे होंगे। राधिका को तो बस ऑफिस में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तुम बेकार में ही हाथ में मार रही हो। वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट भरने वाले हजारों लोग हैं। तुम्हारी छोटी सी बच्ची इस काम को नहीं कर पाएगी। चलो, ये तो हम देखते हैं। माँ, ये लीजिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है, आप देख लीजिए एक बार। अरे बेटा, तुमने इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया? वो माँ क्या है ना, 1-2 बार मैंने ऑनलाइन पहले भी ऐसी कंपनियों के लिए काम किया है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। होटल के डिज़ाइन तो मैंने एक बार पहले भी बनाए थे, इसलिए वो भी मेरे पास पहले से थे। अरे वाह, मैं जानती थी अगर इस काम को कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। माँ, अभी से मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, कम से कम एक बार कॉन्ट्रैक्ट पास तो होने दीजिए। अरे बेटा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो पास कैसे नहीं होगा? अब जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाने में इतनी मदद की ही है, अब तुम देखना, इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस हमारे पास लाने के लिए मैं भी जी जान से मेहनत करूंगी।
ठीक है माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरी माँ की कंपनी को ऐसे ही नहीं जाने देंगी। उर्मिला, तुम मुझसे सच तो कह रही हो ना? क्या सच्ची में ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी इस बेटी ने बनाया है? अरे मिसेस ओबरॉय, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? आखिर हमारी कितने सालों की दोस्ती है, कम से कम इतना विश्वास तो आपको मुझ पे रखना ही चाहिए। मैं भला आपसे झूठ क्यों कहूंगी? इतने सालों की दोस्ती है, इसीलिए तो ये सवाल मन में आया था। आप कुछ कह रही हैं क्या मिसेस ओबरॉय? अरे नहीं नहीं, मैं भला क्या कहूंगी। मिसेस ओबरॉय, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही बनाया है। मैं अपनी इंजीनियरिंग में 95% लेके आई हूँ। ये छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट बनाने तो मेरे दाएं हाथ का काम है। ओह अच्छा, ऐसी बात है बेटा, तब तो तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या मिसेस ओबरॉय, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं हमारी कंपनी का समझूं? देखो उर्मिला, मैं तुम्हें कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहती। ये सारी कंपनी के काम तो मेरा बेटा संभालते आया है। पर मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा क्या मिसेस ओबरॉय? वो क्या है ना, उसे ये कंपनी के कामों में ये सब कुछ पसंद नहीं है। आपके बेटे को क्या पसंद नहीं है मिसेस ओबरॉय? यही कि मैं किसी की सिफारिश करूं और तब वो उनको काम दे। अरे मिसेस ओबरॉय, हम आपको सिफारिश करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। हम तो बस आपको ये कह रहे हैं कि आप बस हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट दीजिएगा। वैसे तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है उर्मिला। हाँ हाँ, माँ पर जो गई है। वैसे बेटा, तुम क्या थोड़ी देर बाहर इंतजार कर सकती हो हमारा? वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ अकेले में बात करनी है। हाँ बिल्कुल मिसेस ओबरॉय, मैं बाहर जाती हूँ। देखो उर्मिला, मुझे बाकी लोगों की तरह बातें घुमानी फिरानी नहीं आती हैं, इसलिए मैं आज जो तुमसे बात करूंगी वो सीधे सीधे ही करूंगी। हाँ मिसेस ओबरॉय, कहिए ना, क्या बात है? तुम तो जानती हो मेरा बेटा राहुल 30 साल का हो गया है, पर वो अभी तक अपने लिए एक लड़की तक ढूंढ नहीं पाया है। हर लड़की को ये कह देता है कि वो उसके लायक नहीं है। तो इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी मिसेस ओबरॉय? तुम्हारी बेटी का ये कॉन्ट्रैक्ट देखकर मुझे लगता है तुम्हारी बेटी मोनिका मेरे राहुल के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। तुम क्या सोचती हो इस बारे में? मिसेस ओबरॉय, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? क्या मेरे कानों ने जो भी सुना अभी वो सच है? आप बेटी बेटी मोनिका को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है मोनिका राहुल के बिल्कुल काबिल है। उसकी काम की समझ राहुल को पक्का इम्प्रेस कर देगी। मिसेस ओबरॉय, तब तो आप ये रिश्ता पक्का समझिए। क्या आप अपनी बेटी से एक बार बात नहीं करना चाहेंगी? अरे बेटी से क्या बात करनी है, एक बार उसकी माँ ने हाँ कह दी तो मेरी बेटी तो बिल्कुल गाय है गाय। वो वही करेगी जो मैं कहूँगी। उसने आज तक मेरी कभी बात को नहीं टाला है। अरे उर्मिला, ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे भी बस अपने घर के लिए ऐसी ही बहू चाहिए और मेरे राहुल के लिए ऐसी ही बीवी जो काम में निपुण पर मुंह में जुबान ना हो। मिसेस ओबरॉय, फिर तो आप अपनी चिंता भूल ही जाइए, मेरी मोनिका बिल्कुल ऐसी ही है। तब तो फिर आप मेरी तरफ से भी ये रिश्ता मंजूर समझिए। मैं जल्द से जल्द अपने बेटे राहुल की शादी करना चाहती हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक अपने पोतों का मुंह देख लूँ। अरे मिसेस ओबरॉय, अब आपने मेरी बेटी को छांट लिया है ना, तो आप देखिएगा ये मनोकामना भी आपकी जल्द ही पूरी हो जाएगी। तो फिर अभी ठीक है, मैं चलती हूँ। ये खुशखबरी घर में भी तो सबको देनी है। क्या बात है उर्मिला, तुम मुझे आधे काम के बीच से उठाकर लाई हो। ऐसा भी क्या हो गया है? ऐसा भी क्या बताना है तुम्हें मुझसे जो तुम आधे घंटा इंतजार नहीं कर सकती थी? आप आधे घंटे की बात कर रहे हैं? मैं तो एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो आपको बताना है ना, वो सुनकर तो आपके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो बताओ फिर, क्या बात करनी है? अरे आप तो जानते ही हैं ना कि आज हम मिसेस ओबरॉय के यहाँ गए थे अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर। हाँ हाँ, तो क्या उन्हें हमारी मोनिका पसंद आ गई है? वो अपने बेटे राहुल की शादी हमारी मोनिका के साथ करवाना चाहते हैं। उर्मिला, तुम ये क्या कह रही हो? तुम वहाँ कॉन्ट्रैक्ट देने गई थी या फिर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर? अरे गई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही थी, पर अब उनको हमारी बेटी मोनिका पसंद आ गई तो मैं मना थोड़ी कर सकती थी। आखिर वो ओबरॉय परिवार का एक लौता बेटा है, ऊपर से इतने बड़े ओबरॉय मेंशन का एक लौता वारिस।
पर वहाँ ऐसा भी क्या हो गया कि उन्हें हमारी मोनिका पसंद आ गई? और जहाँ तक मैंने राहुल के बारे में सुना है, उसे तो आसानी से कोई लड़की पसंद भी नहीं आती है। सुनने में आया है उसने आज तक 150 लड़कियों को रिजेक्ट किया है। आखिर ऐसे लड़के को हमारी बेटी में कैसा इंटरेस्ट आ गया? अरे इन बातों से हमें क्या लेना देना है। उन्हें हमारी बेटी पसंद आ गई, बस हमारे तो भाग ही खुल गए। अब देखेगा, ना हमारी कंपनी डूबेगी और ना ही हमें पैसों की चिंता करने की जरूरत है। उर्मिला, मुझे ही पता नहीं ये रिश्ता कुछ अजीब सा लग रहा है। अब इसमें अजीब से लगने वाली कौन सी बात है? अब देखिए, आप ये सारी बातें करके आप मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। हमारी बेटी मोनिका के लिए इतने बुरे घर से रिश्ता आया है। अब आप अपनी बेटी के लिए खुश नहीं हो सकते तो कम से कम मनुष्य तो मत फैलाइए। बेटा राहुल, आज तुझे ये तेरी माँ बता नहीं सकती कि वो कितनी खुश है। तू जानता है, जब तू पैदा हुआ था तब से ये सपना था मेरा कि मैं तुझे एक दिन शेरवानी में देखूं। अच्छा माँ, ठीक है ठीक है, अब आपको इतना इमोशनल होने की भी जरूरत नहीं है। पगला, तू नहीं सोच सकता कि एक माँ के लिए ये दिन कितना बड़ा होता है। अपने बेटे को दूल्हा बना देखकर एक माँ के लिए कैसा लगता है, ये तू अभी नहीं जानेगा। माँ, आपके कहने पर मैं ये शादी तो कर रहा हूँ, पर फिर भी ये बात मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, आप मेरे लिए हमेशा पहले स्थान पर रहेंगी। हाँ हाँ, देखती हूँ मैं भी, जब बीवी आ जाएगी तो कितना पहले नंबर पर रखता है तू अपनी माँ को। माँ, आप भी ना, आपकी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। अरे यश बेटा, तू भी आ गया, बिल्कुल अच्छे समय पर आया है तू। चलो, सारी तैयारी हो गई है ना शादी की? हाँ हाँ मैम, सारी तैयारी हो गई है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस अब हमें वहाँ पहुँचने की देर है बस। सर, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा देर मत करना, जल्दी आओ बाहर, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ माँ, आप चलिए, हम अभी आते हैं। सर, आपका शक बिल्कुल सही था। मुझे तो पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर चलो अच्छा हुआ, शादी से पहले ही ये सच्चाई बाहर आ गई। चलो अब हम चलते हैं शादी करने फिर। सर, आपके साथ जानकर भी शादी करेंगे? अरे यश, अब शादी में इतना खर्चा किया है तो शादी करनी तो बनती ही है ना। हे भगवान, आखिर ये इंसान क्या सोच रहा है? अरे जजमान, कन्या कहाँ है? शादी का मुहूर्त हुआ जा रहा है, आप प्लीज कन्या को बुलाइए। पंडित जी, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, हमारी बेटी मोनिका पार्लर से निकल ही गई है, बस थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचती होगी। आपको पार्लर वाले को सही समय देना चाहिए था। अरे मिसेज ओबरॉय, आप चिंता क्यों करती हैं, दुल्हन आती ही होगी। दुल्हन तो पहले से ही यहाँ खड़ी है, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मोनिका भी आई कहाँ है? पर मोनिका की बात कर कौन रहा है? मेरी दुल्हन तो ये है, राधिका। बेटा राहुल, तो ये क्या कह रहा है? तुझे कोई गलत फहमी हुई है, तेरी दुल्हन राधिका नहीं मोनिका है। नहीं माँ, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, बल्कि अब जाकर ही तो सच्चाई सामने आई है। तू किस सच्चाई की बात कर रहा है बेटा? ये तो आपको मिसेज उर्मिला बताएंगी। इन्होंने राधिका का बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट मोनिका का बताकर आपको बेवकूफ़ बनाया है। वो कॉन्ट्रैक्ट राधिका ने बनाया था, ना कि मोनिका ने। अरे नहीं नहीं, ये तुमसे किसने कहा? वो कॉन्ट्रैक्ट मेरी बेटी मोनिका ने बनाया है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मुझे बताएगा आखिर ये किस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है? राधिका, तुम मुझे बताओ, क्या ओबरॉय परिवार के लिए जो 7 स्टार होटल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो किसने बनाया था? वो तो मैंने बनाया था, पर उस कॉन्ट्रैक्ट का इस शादी से क्या लेना देना है? लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है बेटा। मेरे बेटे ने मोनिका को इसीलिए हाँ की थी शादी के लिए, क्योंकि उसे लगा कि मोनिका ने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मेरे राहुल को एक ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो काम में उसके बराबर हो, उसके जैसा दिमाग हो जिसका। पर उर्मिला ने हमें धोखे में रखा। उसने मुझसे कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मोनिका ने बनाया है, इसीलिए मैं भी उसे अपनी घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गई। आखिर उर्मिला, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं ऐसा ना करती तो और क्या करती, कि इस सौतेली बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनने देती? माँ भी क्या कह रही हैं? मैंने तो आपको कभी अपनी सौतेली माँ नहीं समझा, मैंने तो आपको हमेशा माँ की तरह प्यार किया। पर है तो तू मेरी सौतेली ही बेटी ना। देख, आज भी तूने क्या किया, तू खा गई ना अपनी छोटी बहन की खुशियाँ। तू खुश देख ही नहीं सकती है हमको। पर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? आप अगर झूठ नहीं कहती तो ये सब कुछ भी नहीं होता। आखिर तुम अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें इस परिवार में इसलिए लेके आया था ताकि राधिका के सिर पे माँ का साया हमेशा बना रहे, पर
तुम तो अपने मन में ऐसी घृणा लेकर बैठी हो, इसका गंगा नहाने से भी कोई उपचार नहीं होगा। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने जो भी कुछ किया वो हमारे परिवार के लिए किया, तुम्हारी कंपनी बचाने के लिए किया। उर्मिला, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे नहीं पता कि तुम उस कंपनी को बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रही थी। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम कंपनी के शेयर्स अपनी छोटी बेटी के नाम करवाना चाहती थी। तुमने इसके लिए मैनेजर से भी बात की थी ना, उसे पैसे भी दिए थे ना, पर तुम नहीं जानती वो मैनेजर तुमसे ज्यादा मेरा वफादार है। उसने वो सारे पैसे लेकर मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? अब निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। मिसेस ओबरॉय, बेटा राहुल, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे परिवार की वजह से आप लोगों को भी ये सब कुछ देखना पड़ गया। अरे नहीं नहीं अंकल, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? वैसे भी आपकी इन सब में कोई गलती नहीं थी। हाँ महावीर जी, इसमें आपकी क्या गलती थी? आपकी बीवी ऐसा काम करेगी, ये किसने सोचा था? देखिए अंकल, मैं हमेशा से ही उस कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली लड़की से शादी करना चाहता था। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं राधिका से शादी कर सकता हूँ? बेटा, तुम्हें क्या राधिका पसंद है? हाँ अंकल, मुझे राधिका पसंद है। बेटा राधिका, क्या तुम ये शादी करना चाहोगी? देखो, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं बाबा, मैं भी ये रिश्ता अब करना चाहूंगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम हर रोज आपके लिए ऐसी मजेदार कहानियां लेकर आएंगे। अब आपसे मुलाकात होती है अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।